की बात यह है कि हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। ठीक है समरिया। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे कि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती, 10 तो पढ़े लिखे को बुला लिया और मैं उनसे कहूं कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूं इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहें इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूं एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूं एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। आता जाता कुछ नहीं, नौकरी नहीं। मेरी बेटी योगी के शासनकाल में जीआईसी में राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरार है, उसको आता था। पीसीएस लेवल की परीक्षा थी। यही हमारी बेटी 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में हमको दिल्ली 20 बार दौड़ाया है कांग्रेसियों ने। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। मेरी बेटी और एक गढ़वाली लड़का दोनों के नंबर 1, और गढ़वाली लड़के को नौकरी दे दिया, मेरी बेटी को नौकरी नहीं दिया। आगे वैकेंसी भी थी लेकिन नहीं दिया। कौन सी? सीआरपीएफ में क्लर्क की नौकरी थी। 2013 की बात है ये। क्या साबित करना चाहता है तू? और भुएमो गेस्ट हाउस 10 बार हम गए। रात 12 बजे हम और हमारी जवान बेटी भुएमो गेस्ट हाउस में हम बाहर खड़े थे। भुएमो में, हाँ, और बाहर खड़े थे। ये समझ लीजिए। बेटी का नाम क्या था? मेरी बेटी का नाम पूजा मिश्रा था। और वो गढ़वाली लड़के का नाम क्या? उसका कोई करके नाम था। आप कागज पूरे वहाँ पास रखे, पूरा कागज रखा हुआ। एक बात बता दें आपको, जब 2 लोग, जितनी मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूं। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। जब 2 लोग 1 नंबर के हो जाते हैं तो उसमें उम्र का फैक्टर लिया जाता है। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन इनकी संसदी ये सांसद थी यहाँ की और इनकी सरकार थी। तो आप चाह रहे थे जुगाड़ से आपका करा दो? नहीं, जुगाड़ नहीं, अरे वैकेंसी थी आगे, वैकेंसी आगे थी। तो आगे वैकेंसी के तो आगे उसी भर्ती में वैकेंसी आगे थी, लेकिन नहीं करवाया। दिल्ली दौड़ाया। धीरज श्रीवास्तव, केएल शर्मा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भुएमो गेस्ट हाउस पे रात में 12 बजे रात पे हमको अंदर नहीं जाने दिया 2013 में। तब दिनेश प्रताप सिंह हमको जो है ये जब आए सब लोग, तो हमने कहा देखो दिनेश भैया, उस समय ये कांग्रेस में थे, तो हमने कहा कि दिनेश भैया आ गए, ये हमको अंदर करवा दे। तो हमने कहा दिनेश भैया अंदर करवा दीजिए। बेटी को हम लिए यहाँ पे जो है कोई सुनने वाला, ये बेचारे हमको लेके गए अंदर। इनका एक एहसान मेरे पास। इसीलिए आप उनके साथ? अरे उसने परोपकार किया। मेरे पिताजी, अब सुनिए, मेरे पिताजी कांग्रेस सेवा दल में थे। अच्छा, ये परिवार से हट जाइए। अभी पारिवारिक मसले हो गए, आपके पिताजी और बेटी का मसला। वैसे मोटे तौर पर मेरे पास कांग्रेस सेवा दल का बिल्ला रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत कांग्रेसी बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो आपका कौन बात है? तो मैं तो भाई बीजेपी को दूंगा और बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वारन गल्ला ले जा रहे हैं घरन, कॉलोनी 4 ठे पाए हैं, आता जाता कुछ नहीं बताते, हमको नौकरी नहीं मिलती। तो जो पाने लायक उसको तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जो पाने लायक वालों मिलेगी, उसको मिलती है। कितना? अरे आप देखिए, कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा? नहीं, पर्चा जो लीक हो रहा है उस पे कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। नहीं लीक हो रहा तो उसके लिए तो सरकार ने जुलाई में कह तो दिया परीक्षा होंगी। उसको जब निकल रहा 5-6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली 18 के बाद, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। आज यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार, सुनिए, अरे पंडित जी आप बोले, मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे, 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे मेरी सुन तो, आप क्या चलते रिजल्ट आ गया? किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। ये फंस गया सीएम। वही तो है। अरे सुनो पंडित जी, यूपीएससी का मतलब तो वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी। जो आप बोल रहे हो वही है। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। अबे साले, मैंने कहा आप 1 मिनट नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक सुनिए, 1 मिनट नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया दूसरी चीज हो गई। अरे यार 1 मिनट चुप रह सकते हो पंडित जी, 1 मिनट चुप रहिए। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। वो दिल्ली में है और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। अब आता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। 1 मिनट जहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीमान जी आप कितना पढ़े, आप बताइए कितना पढ़े आप? लोक सेवा जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। हर राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। नमस्कार, आप अपना काम कीजिए। आपको अपने अलावा कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है? आपको लोक सेवा आयोग का मतलब नहीं समझते हो? अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, सिर्फ बता दे रहा हूँ, हर राज्य लोक सेवा पूरे भारत की नौकरी होती है। अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हर राज्य में अपना लोक सेवा आयोग होता है। ठीक भैया, मैंने जो अपने विचार से व्यक्त कर दिए। हाँ, आपसे मिलके हमको भी